नमस्ते दोस्तों, सुढीला में आपका ढेर सारा स्वागत है। मैं शिवांगी। तो दोस्तों, आज जो है मैं अपनी नई रचना के साथ आ गई हूँ। मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ खास रचनाओं के विषय में बहुत लंबा नहीं है। पहले मैंने बचपन में कभी कुछ इस तरीके से लिखने की कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था या बचपन में मैंने बहुत कुछ लिखा हो। क्लास वगैरह डांस का, गाने का बहुत शौक़ था, तो क्लास में वही जो थोड़ा बहुत डांस गाने में कुछ संशोधन करना हो, किसी गाने में डांस करना है या फोक सॉन्ग्स वगैरह में कुछ ठीक करना हो, करेक्ट करना हो, इसी तरीके से मैंने लिखा। ऐसे तो नहीं कि लिखावट को लेके मैंने कभी कोई पर्टिकुलरली कुछ कोशिश की हो ख़ास तौर पे कभी लिखने की। 2-4 गाने हैं, जैसे मैंने आपको 12वीं क्लास का एक गाना सुनाया था। ऐसे ही 6ठी क्लास का भी गाना है जो जल्दी आएगा, जो मैं 6 क्लास में थी तब मैंने बनाया था। रिवील तो मैंने कर दिया, शायद मुझे रिवील नहीं करना चाहिए था, लेकिन गाना सुनने के बाद आप तय करिए कि 6ठी की बच्ची ने जो गाना बनाया है वो 6 क्लास की बच्ची कैसे सोच सकती है। तो ये गाने के साथ रहा, लेकिन शेरो शायरी या कविताओं का मुझे कोई अनुभव नहीं रहा। कभी मैंने इस तरीके से चीज़ें लिखी नहीं, कभी कुछ खास बनाया नहीं। ये मेरी भी समझ में कभी आता नहीं है कि ये शुरू कैसे हुआ और कैसे स्टार्ट किया मैंने, कैसे मतलब ये शायरी वगैरह या इस तरीके की चीज़ें जो आ जाती हैं, जो तुकबंदी बैठ जाती है, वो कैसे बैठी। मेरे ख्याल से है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शेर व शायरी जो भी लोग लिखते होंगे, अब वो सबका अपना अपना तरीका होता होगा जो भी है, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो जीवन का अनुभव है, जो एक वक्त के साथ साथ मैंने जो ज़िंदगी जी है और जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, जो आसपास रिश्ते देखे या उनमें जो उतार चढ़ाव देखे, शायद उससे आया हो। और ये भी है कि कोई मैं बहुत बड़े घर की तो लड़की हूँ नहीं, एक सामान्य, एक साधारण परिवार की एक जो परवरिश है, उतार चढ़ाव जो जीवन में एक मीडियोकर फैमिलीज़ में रहने वाले बच्चों में जो उतार चढ़ाव देखने की क्षमता पैदा हो जाती है, उसकी वजह से शायद एक अंदाज़े बयां पैदा हो गया अपने आप कि कुछ मतलब अपने आप कुछ आ गया हो, इसी तरीके से आया होगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो भी शायर होते हैं वो अपनी परिस्थिति की वजह से शायद ज़्यादा उनके अंदर वो बात पैदा हो जाती है, या तो फिर बाय बर्थ हो सकते हैं। अब जो बड़े शायर हैं वो तो बाय बर्थ ही होते होंगे, उनकी तो बात अलग है। लेकिन मुझे तो इस तरीके से जो लिखने का अभी जो मैं लिख रही हूँ, या जो मैंने कुछ दिनों पहले 1-2 साल में जो मैंने लिखा, वो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ही आया है। जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस की, जो मैंने उतार चढ़ाव देखे, या मैंने जो परिस्थितियाँ आसपास देखी, अनुभव जो रहा, व्यक्तिगत अनुभव जो रहा, उसी से ये पैदा हुआ है। मेरा अपना क्या कहते हैं, लेखन का कोई ऐसा मतलब लेखन को लेके ऐसा कोई ख़ास दृष्टिकोण रहा हो कि मुझे लिखना है या मुझे इस विषय पे कभी काम करना है, ऐसा कुछ रहा नहीं। तो बस यही है, मैंने सोचा कि आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातें हो जाए। तो मैंने कुछ लिखा था, तो वो भी कुछ रिश्तों को लेके था कि जब रिश्ते अच्छे होते हैं तब तो सब बढ़िया होता है, लेकिन जब 2 लोगों के बीच में एक दूरी बनती है, वो क्यों बन रही है और वो दूरी किस तरीके से हो सकता है कि दोनों में से किसी की गलती ना हो, लेकिन कोई एक जिसको शायद ज़्यादा महसूस हो रहा हो या ज़्यादा उस पर बीत रही हो, या शायद वो ज़्यादा परसेंटेज में शिकार हो, तो उसके ज़हन पे क्या असर पड़ रहा होगा और वो कैसे व्यक्त करता है अपनी भावनाएं, उसी पर लिखा है। और ये आज का जो दौर है, जिस तरीके से रिश्तों में रिश्ते जिस तरह से कमज़ोर हो रहे हैं, जिस तरीके से रिश्तों का एक कमज़ोर दौर चल रहा है, काफ़ी नाजुक दौर में गुज़र रहे हैं लोग, तो उस पर ही लिखा हुआ है। तो अब आप तय करें कि कैसा है, मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको सुनाती हूँ। लिखा है, रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए।
रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रोशन ही ना हुए थे ताख पे दिए, रोशन ही ना हुए थे ताख पे दिए, वो जल रहे थे यूं ही बस नाम के लिए। रोशन ही ना हुए थे ताख पे दिए, वो जल रहे थे यूं ही बस नाम के लिए। उम्मीद की बाती छोटी हुई जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। चाहत की गांठ थी बड़ी जोर से बांधी, चाहत की गांठ थी बड़ी जोर से बांधी, शिकवे शिकायतों से खुल नहीं जाती। दो लोग के बीच जब रिश्ता होता है तो वो दोनों, चूँकि ये नहीं सोचना चाहिए, अगर मजबूत डोर है और अगर अच्छे से गांठें बंधी हुई हैं, डोर मजबूत है, तो थोड़े शिकवे शिकायतें तो होंगी ही और उनसे डरना नहीं चाहिए। वो परिस्थिति जन्य हो सकती हैं, वो आती जाती रहती हैं। उनका क्या कहते हैं, इतना फ़र्क मेरे ख्याल से पड़ता नहीं है रिश्ते पे तब तक जब तक आप वोकल रहते हैं, जब तक आप कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन है, आप एक दूसरे से अपनी बातें कह पा रहे हैं, तो निश्चित है रिश्ता स्ट्रांग होगा, ना कि वीक होगा शिकवे शिकायतों से। तो उसी पे लिखा है, चाहत की गांठ थी बड़ी जोर से बांधी, शिकवे शिकायतों से खुल नहीं जाती। चुप रह के तू मुझे क्यों कुछ न बताए। चुप रह के तू मुझे क्यों कुछ न बताए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। महफिल में अपने थे जो लोग बट गए, महफिल में अपने थे जो लोग बट गए। कुछ संग तेरे थे, कुछ मुझसे मिल गए। जो तेरा मेरा हाल था, जो तेरा मेरा हाल था, वो बटता ही जाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। दीवारों दर बता दें सारी कहानी, दीवारों दर बता दें सारी कहानी, जो बीत गई थी एक अच्छी जवानी। दीवारों दर बता दें सारी कहानी, जो बीत गई थी एक अच्छी जवानी। तन्हाइयों का वक्त शिकार हुआ जाए, तन्हाइयों का वक्त शिकार हुआ जाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। पल भर में जागते पल भर में सो रहे, पल भर में जागते पल भर में सो रहे, लगकर गले मेरे इतना हो रो रहे। पल भर में जागते पल भर में सो रहे, लगकर गले मेरे इतना हो रो रहे। तेरे झूठ सच का खेल, तेरे झूठ सच का खेल तुझको ही सताए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। ताजुब हुआ है ये वो अपना ही न था, ताजुब हुआ है वो, ताजुब हुआ है ये वो अपना ही न था, जो साथ था खड़ा किसी और का हुआ। ताजुब हुआ है ये वो अपना ही न था, जो साथ था खड़ा किसी और का हुआ। कोई बात ही न थी, कोई बात ही न थी, फिर घर क्यों गिराए। कोई बात ही न थी, फिर घर क्यों गिराए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। हालत पर नज़र उसकी ही न पड़ी, हालात पर नज़र उसकी ही न पड़ी, जो मुस्कुराती थी बदहवास थी खड़ी। हालात पे नज़र उसकी ही न पड़ी, जो मुस्कुराती थी बदहवास थी खड़ी। जिंदा के नाम पर बस जिस्म दिखाए, जिंदा के नाम पर बस जिस्म दिखाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं, कोई कैसे बुझाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए।
तेरे नाम का टीका चेहरे का नूर था, तेरे नाम का टीका चेहरे का नूर था, तेरे साथ का चर्चा उसका गुरूर था। तेरे नाम का टीका चेहरे का नूर था, तेरे साथ का चर्चा उसका गुरूर था। अब जिक्र ही तेरा अपमान बन जाए, अब जिक्र ही तेरा अपमान बन जाए, कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं कोई कैसे बुझाए, कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। जो कायदों की थी, जो कायदों की राह की ज़मीन छोड़ दी, जो कायदों की राह की ज़मीन छोड़ दी, हासिल था जिसमें सब कुछ वो तकदीर छोड़ दी। जो कायदों की राह की ज़मीन छोड़ दी, हासिल था जिसमें सब कुछ वो तकदीर छोड़ दी। जो मुझसे मिला था, जो मुझसे मिला प्यार था, उसको क्यों गंवाए, जो मुझसे मिला प्यार था उसको क्यों गंवाए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं कोई कैसे बुझाए, कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। जो कभी भी न थी, जो कभी भी न थी वो शख्स बन गई, आवाज़ के लिए शब्दों से लड़ गई। जो कभी भी न थी वो शख्स बन गई, आवाज़ के लिए शब्दों से लड़ गई। अब जाकर अपना नाम दुनिया को बताए, अब जाकर अपना नाम दुनिया को बताए। कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। रिश्ते आग में जल रहे हैं कोई कैसे बुझाए, कोई झुक रहा है तो क्या झुकता ही जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी नई रचना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हौसला बढ़ाइएगा, अपना प्यार दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो व्यक्त करिएगा। और रिश्तों का तो यही हाल है, वोकल रहिए रिश्तों में, जज्बात व्यक्त करिए, कहिए। कोई अनबन हो या किसी भी तरीके की बात हो तो बताइए। परिस्थिति कुछ भी ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ भी अप्स और डाउन्स आ सकते हैं, कुछ बुरा भी हो सकता है, जो आपके स्तर से आपको लगे ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन मे भी ठीक हो सकता हो। एक बार बात की जाए, उसको उस विषय पे आप खुलिए, बोलिए। कोई कमियां हो एक दूसरे के साथ किसी भी रिश्ते में, अगर कमियां हो और आप वोकल हैं, आप बोल रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो इससे सुधार पैदा होगा ही होगा, सुधार अवश्य आएगा। एटलीस्ट इतना तो होगा ही कि वो व्यक्ति जो भी आपके और उसके बीच में जिस किसी के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो एटलीस्ट वो उस व्यक्ति को पता चलेगा कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं। यही अगर वो उस तक पहुंच गया तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कम से कम चीज़ें ठीक हो सकें या ना हो सकें, लेकिन कोशिश तो की ही जा सकती है। तो इसी विषय पे मैंने लिखा था कुछ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सुरीला को अपना प्यार दीजिए। गाना आए चाहे ना आए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सुरीला को अपना प्यार दीजिए, शिवांगी को अपना प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो सुनना चाहते हो। कुछ गाना वगैरह तो मैं गा ही रही हूँ, और मेरे सॉन्ग्स जो कि मैं खुद लिखती हूँ, मैं खुद कंपोज करती हूँ, मैं खुद गाती हूँ, मैं कोई गायिका नहीं हूँ। अगर किसी गायिका को गाने का अवसर मिले मेरे गाने, तो शायद वो बहुत बेहतरीन गाएंगी। काश, मैं तो हमेशा से ख्वाहिश करती हूँ कि श्रेया घोषाल मेरा गाना गाए, सुनिधि चौहान गाए। आने वाली जो सिंगर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी सिंगर्स हैं, अभी जो यंग सिंगर्स आ रही हैं, वो गाएं। और ये तो हर इंसान चाहता है। मेरे पास तो ऐसा कोई, भगवान ने ऐसा कोई ख़ास गला नहीं दिया है। जो भी है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। जो भी कंपोज करती हूँ, जो भी लिखती हूँ, उसे गाती हूँ, तो कोशिश यही करती हूँ कि आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचाने की कोशिश अपनी तरफ से करती हूँ। हाँ, वो चूँकि रॉ है, म्यूज़िक नहीं है, तो म्यूज़िक से के बिना, लेकिन वो अपने म्यूज़िक के बिना वो जिस तरह से जाता है, वो आप तक किस तरह पहुंच रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये थोड़ा मेरे लिए एक सोचनीय विषय है। लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे गाने मशहूर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को ख़राब से ख़राब चीज़ें चल जाती हैं। आप लोग तो बहुत कुछ वायरल कर देते हैं, वो बचपन का प्यार और पता नहीं क्या क्या वायरल कर देते हैं। तो मेरा कौन सा गुनाह, मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैं तो सुर में
कोशिश कर रही हूँ कि सुरीले हों चीज़ें, आजकल के हिसाब से तो नहीं ही हैं गाने। मैं अपने तरफ से तो सुरीले ही बना रही हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि सुर में खुद भी रहूँ। लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय तक मैंने कुछ गाया नहीं है, मैं बहुत लंबे समय तक गाना बंद कर दिया था। वो तो मेरे बच्चों की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके सामने, वो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर जो एक हतोत्साहित मदर को उन्होंने फील किया, और उन्हें लगा कि उत्साहित जीवन जीने का उनकी माँ को हक क्यों नहीं है। और माँ से ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुझे सिर्फ माँ नहीं समझते हैं, वो मुझे एज अ वोमन, सॉरी विमेन, अभी तो मेरी बच्ची आँख करेक्ट कर देगी हमको तो इंग्लिश मेरी वीक है, बुरा मत मानिएगा। तो एक औरत के तौर पे देखते हैं मुझे, एज अ वुमन मुझे वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे एज अ वुमन ट्रीट करते हैं कि एक महिला को एक कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके लिए अपने अंदर कैसे आदर भाव होना चाहिए, और उसका अपना पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, उसकी अपनी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे अपने आप को वैल्यू किस तरह देना चाहिए। ये मैंने अपने बच्चों से सीखा है, बहुत अभी रिसेंटली सीखा है। क्योंकि मेरे माता पिता तो देखिए, बहुत सारे बच्चे माता पिता के होते हैं तो वो तो सारी चीज़ें तो सिखा नहीं सकते माँ बाप की, सब कुछ माँ बाप सिखा दें। उनकी खुद की परिस्थितियाँ, उनका खुद का जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ, वो सब कुछ उनके हाथ में हो, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मेरे माता पिता का उसमें कोई दोष है, वो तो उनका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन बहुत कुछ परिस्थिति और जीवन सिखाता है, पड़ाव सिखाता है, उम्र का पड़ाव सिखाता है, या अनुभव सिखाता है, या फिर आपके बच्चे सिखाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे बच्चों ने उस चीज़ को महसूस किया कि आप माँ प्रतिभाशाली, इतनी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, आपको डांस करना आता था, गाना गाना आता था, आप कंपोज भी कर लेती हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपने अपने संगीत की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी अगर आपने कोशिश किया होता या वक्त पे इन सारी चीज़ों को जो है खुद भी पहचाना होता, क्योंकि देखिए खुद को जब इंसान को अपनी वैल्यू नहीं होती है तो वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता है। तो मैं एक चीज़ और महिलाओं से कहना चाहती हूँ अपनी तौर से, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें आप में, बहुत सारी प्रतिभा होंगी जो कि आपको ऐसे तो ऊपरी ऊपरी तौर पे पता, अच्छा हाँ हाँ बढ़िया बना तो लेती हूँ, हाँ हाँ कुकिंग करना तो आता है, हाँ हाँ ये तो करना तो जानती हूँ, हाँ हाँ वो तो आता है, लेकिन वो आपके एक तरीके से जिसको कहते हैं लाइमलाइट में लाना, चीज़ों को ध्यान में लाना, फोकस में लाना, सेंटर में लाना, कि ओ अच्छा तो ये मैं कर सकती हूँ, इससे मेरे अंदर एक ऊंचाई मैं अपने अंदर ला सकती हूँ, परिस्थितियों को बदल सकती हूँ, खुद पर काम किया जा सकता है। तो हम खुद पर तो काम कभी करते नहीं हैं, बच्चों पर काम करते हैं, हस्बैंड पे काम करते हैं, घर के काम करते हैं, लेकिन अपनी ताकत के बारे में, खुद के बारे में हम ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते। और ये तो मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास मेरी खूबसूरत सी बेटियां हैं जो कि मेरे लिए एंजल हैं, परियां हैं, और क्या कहते हैं, या ईश्वर का वो वरदान है कि जिसके बाद मुझे कुछ चाहिए नहीं जीवन से, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है। क्यों बंद कर दिया मम्मा? तो दोस्तों थोड़ा भावुक हो गई मैं बेटियों का नाम आते ही मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, आप इग्नोर करिएगा इस बात को, मैं भावना में बह गई, क्योंकि मेरे लिए मेरी बच्चियां जो हैं उन्होंने मुझे जीने का एक नया तरीका दिया है, उन्होंने मुझे खुद को पहचानना सिखाया है, और एक नई पारी दी है। कहते हैं ना कि एक पहली पारी होती है, सचिन पहली पारी तो खेल चुके हैं अपनी, तो अब वो सेकेंड इनिंग जो, और वो ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप यंग होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं बहुत, तो वो तो आप उस दौर में तो तब भी जीवन को एक तरीके से देख पाते हैं, कुछ करने की चाह में, आगे बढ़ने की चाह में। लेकिन जब आप मेरी जैसे एज के
पर आ गए होते हैं, इस पड़ाव पर जीवन को नए सिरे से देख पाना, किसी तरीके से लाइमलाइट में आने की कोशिश कर पाना या अपने आप को एक स्तर पे ला के व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। मैं रोज़ इस बात से फाइट कर रही हूँ कि मैं कैसे कैमरा कॉन्शियस ना रहूँ, कैसे कैमरे पे बेहतर से बेहतर बोल सकूँ, कैसे मैं आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ और मैं बेहतर ढंग से पहुंचाने की कोशिश अपनी तरफ से करती हूँ, लेकिन वो आ नहीं पाता है, कॉन्शियसनेस जाती नहीं है। हमेशा इस बात के लिए भी कॉन्शियस रहती हूँ कि क्या बोलूँ, कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ, पॉलिटिकली करेक्ट रहूँ कि नहीं हूँ, कहीं को आरोप ना लगे या बेवजह की कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना बोल जाऊं कि लोगों को ख़राब लग जाए या उन्हें उनके कोई भावनाएं आहत हो जाएं। पता नहीं कितना दिमाग में चलता है, क्योंकि एक घर की हाउसवाइफ होने की वजह से कोई इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है सामाजिक स्तर पर किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी मैं अभी सीख रही हूँ और ये भी मेरी बेटियाँ सिखा रही हैं। वो ये कहती हैं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर फ्रीली बोल सकती हैं, यहाँ आप अपनी बात रख सकती हैं, ये आपके अपने लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आएंगे, वो आपको सुनने आएंगे, आपकी बातें उन्हें पसंद है, आप उन्हें पसंद है, वो इसलिए आएंगे। आपकी बातें उन्हें कभी कम ऊपर नीचे लग भी सकती हैं, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं तो वो आपको आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कोशिश करूं कि मैं वोकल हो सकूं, आपसे बात कह सकूं अपनी, और लिखूं जो वो आपको सुना सकूं, अपनी बात बोल सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। चलती हूँ, बाय बाय।